गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आज 11 क्लास का जो टेस्ट लिए थे हम लोग ट्यूशन में जो पढ़े थे चैप्टर 1 2 3 हॉर्नबिल बुक का क्लास 11 का, तो उसी का देखिए क्वेश्चन पेपर हम लोग टेस्ट लिए थे। उसी का क्वेश्चन है। हम लोग कोचिंग का नाम है माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर मुरमा खुर्द। ठीक है, क्लास 11 का जो चैप्टर 1 1 2 3 था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग चैप्टर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। हु आर द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी? यू आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ यू कैन ऑल बी टुगेदर। मतलब होता है कि इस चैप्टर का नाम है यू आर नॉट अफ्रेड टू डाई। हम लोग मरने से डरते नहीं हैं अगर हम लोग एक साथ रहेंगे तो। इस चैप्टर में फर्स्ट कैरेक्टर मेन कैरेक्टर क्या था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है ए फैमिली ऑफ सेलर, ऑप्शन बी है टू यंग बॉय एंड देयर पेरेंट्स, ए ग्रुप ऑफ एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी है शिप क्रू मैन। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? आंसर ए क्या होगा इसका? आंसर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। सभी को दिख रहा होगा क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज किंग खामून व्हेन ही बिकम फारो। जब तूतनखामुन जब राजा बने तो वो कितने साल के थे? ऑप्शन ए है 10 ईयर ओल्ड, ऑप्शन बी है 14 ईयर ओल्ड, ऑप्शन सी है 9 ईयर ओल्ड, ऑप्शन डी है 18 ईयर ओल्ड। तो क्या इसका आंसर होगा? हम लोग चैप्टर में पढ़े होंगे कि ऑथर का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दिया, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसमें ऑप्शन सी 9 ईयर ओल्ड होगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इवेंट lead to the emotional separation between the narrator and his grandmother? नरेटर और सेपरेशन मतलब होता है कि अलग होना, नरेटर के बीच में और दादी माँ के बीच में जो अलग होना था, जो इमोशनल अलग होना था, वो कब हुआ था? जब दादी माँ और उनके जो पोते थे खुशवंत सिंह वो अलग क्यों हुए? जब दादी माँ, ऑप्शन है विलनेस एंड डेथ, जब दादी माँ का तबीयत खराब और डेथ कर गई। ऑप्शन भी है डिपार्चर फॉर फॉरेन स्टडी, कि जब खुशवंत सिंह फॉरेन स्टडी के लिए विदेश चले गए थे तब हुआ। उन लोगों को दोनों बीच के अंतर, दोनों की मैरिज, जब खुशवंत शादी हो गया कि न्यू जॉब। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी डिपार्चर फॉर फॉरेन स्टडी। जब खुशवंत सिंह बाहर चले गए थे तब दादी माँ और खुशवंत सिंह के बीच में जो दूरी था वो अलग हो गया था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट मिस्ट्री सराउंडिंग किंग टूथ डेथ इज स्टिल डिस्कस। क्या ऐसा रहस्य है कि किंग टूथ का आज भी हम लोग पढ़ते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। किंग टूथ का क्या ऐसा रहस्य था डेथ होने का, मृत्यु होने का? ऑप्शन है सडन डेथ, अचानक डेथ हो क्या, पॉइजनिंग, जहर खिला दिया गया था, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, क्या उसमें कोई पारिवारिक कोई मिले हुए थे। ऑप्शन डी है एग्जैक्ट काज अनक्लियर, जो एग्जैक्ट कारण था किंग खातून का कैसे डेथ हुआ है वो किसी को मालूम नहीं है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। डैश वाज द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल इजिप्टियन डायनेस्टी। तो हेयर मतलब होता है कि उसका शासक, उसका साम्राज्य, जो उसका साम्राज्य का लास्ट वारिस था। हेयर मतलब वारिस होता है ऑफ ए पावरफुल इजिप्टियन डायनेस्टी। इजिप्टियन डायनेस्टी का जो किंग टूथ था, उस इजिप्टियन का जो लास्ट हेयर कौन था? एमेनहोटेप थर्ड नहीं था, किंग टूथ था कि एमेनहोटेप फोर की नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, किंग टूथ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पढ़ते हैं। हु मेड द राउंड द वर्ल्ड भोजे 200 ईयर एरियर। ठीक है, 200 साल पहले। ठीक है, यहाँ पे क्या है? भोगे मतलब होता है कि भोगे का मतलब है कि जर्नी। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि 200 साल पहले जर्नी किसने किया था? ऑथर ने कि जोनाथन ने कि कैप्टन जेम्स कुक ने, सुजाना ने? तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर में पढ़े हुए आंसर है कैप्टन जेम्स कुक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट
क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन द आफ्टरनून। दादी माँ आफ्टरनून दोपहर में क्या करती थी। फीड स्पैरो ऑप्शन ए है, स्पैरो को खाना खिलाती। फीड डॉग, कुत्तों को खाना खिलाती थी। रीड बुक, बुक पढ़ती थी। कि टीच ऑथर, ऑथर को पढ़ाती थी। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि दादी माँ क्या करती थी आफ्टरनून में। फीड स्पैरो, स्पैरो को खिलाती थी। क्वेश्चन नंबर 8 है द बिग गर्ल इन फोटोग्राफ स्टैंड फॉर। जो बिग गर्ल फोटोग्राफ में पोयम था उसमें बिग गर्ल कौन है। एल्डेस्ट कजन है, सबसे बड़ी चचेरी बहन है। टेलेस है कि पोएट मदर है कि हैवीएस्ट गर्ल है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं कि पोएट का मदर है। ठीक है, 8 का ऑप्शन सी होगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। नेम ऑफ द बोट बिल्ड बाय द ऑथर। जो ऑथर के द्वारा जो बोट जो नाव बनाया गया तो उसका नाम क्या रखा गया था। ऑप्शन ए वेव सफर, ऑप्शन बी है वेव वाकर, ऑप्शन सी वेव मेकर, ऑप्शन जी है वेव टॉकर। तो इसमें हम लोग पढ़े हुए हैं जो नाम है वेव वाकर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन डिड टूथ टर्म डिस्कवर। टूथ का टर्म था वो कब खोजा गया था। 1922 एडी में कि 1900 एडी में, 1910 कि 1905 में। तो हम लोग पढ़े हुए थे जो टूथ टर्म था उसका कब खोजा गया था 1922 एडी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि हु सेड यू आर सिंकिंग। किसने कहा कि हम लोग डूब रहे हैं। ऑथर ने कि सोन ने कि मेरी ने कि क्रूमैन ने। तो हम लोग पूरा अच्छी तरीके से पढ़े कि यहाँ पे मेरी जो ऑथर की वाइफ थी वो कही कि हम लोग डूब रहे हैं। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शिप व्हेन द वेव हिट। जब पानी की लहरें शिप से टकराती है तो शिप का कंडीशन स्थिति कैसा हो जाता है। ऑप्शन है ब्रोकन टिम्बर, क्या 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 जो टिम्बर था वो टूट गया था लकड़ी। क्या ये होगा आंसर। ये तो आंसर नहीं होगा हमका, ये भी आंसर होगा। वो भी टूट गया था। स्टार्ट बोर्ड बंज इनवर्ड, जो स्टार्ट बोर्ड था वो भी अंदर की धंस गया था। थिंक स्लोप, जितना भी खिलौना खाने वाला चीज़ सारी चीज़ गए थे। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 11 के मेरा क्या हो गया आंसर डी, ऑल ऑफ दीज, सब चीज़ हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। वे डिड दे डिसाइड टू रीच टू सेव देमसेल्फ। वे लोग अपने आप को बचाने के लिए कहाँ जाने के लिए निर्णय किए। अमेरिका, ले एम्स्टर्डम आइलैंड था यहाँ पे, चाइना की जर्मनी। हम लोग पढ़े हुए चैप्टर में कि ऑथर ले एम्स्टर्डम एक आइलैंड था छोटा सा, वहाँ पे इन लोग देखे नेविगेशन में। तो वहाँ पे जाने के लिए वहाँ पे 28 लोग रहते थे। ठीक है, तो वहाँ पे जाने के लिए कोशिश की। अगर यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो हम लोग का ज़िंदगी बच जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक। दादी माँ कैसा दिखती थी। प्रीटी, ऑप्शन बी ओल्ड फैट, ब्रेन फैट कि बोथ बी एंड सी। तो दादी माँ ओल्ड थी, बूढ़ा भी थी और नाटा भी थी। तो मेरा आंसर क्या होगा। आंसर डी होगा, बोथ बी एंड सी होगा। दादी माँ थोड़ा झुकी भी थी और बूढ़ा और नाटा भी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट आर द थ्री ऑफ देम डूइंग इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में तीनों जो लोग थे सिस्टर लोग, ये लोग क्या कर रहे थे। पेडलिंग, थपथपा मार रहे थे। होल्डिंग हैंड, हाथ पकड़े हुए थे। एंजॉइंग बीच में मज़ा कर रहे थे। तो डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस ये सारा चीज़ कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट। लेखक का जो सब फेवरेट मेमोरी था वो क्या था। मदर मेमोरी कि मदर लाफर की वेकेशनल मेमोरी की चाइल्डहुड मेमोरी। ठीक है, तो क्या था पोएट का जो मेमोरी था क्या था मदर लाफर। जो मदर का लाफर, वो मदर का लाफर मेमोरी था। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट लोग गलत किया था, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर बी होगा। चलिए अब 17 देखिए। व्हेन वाज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप। दादी माँ और कुशवंत सिंह के बीच में जो दोस्ती था कब टूट गया था। ठीक है, स्नैप मतलब होता है कि टूट जाना। इसका मतलब क्या होता है कि दोस्ती टूट जाना। ठीक है, तो दादी माँ और कुशवंत सिंह के बीच में दोस्ती कब टूट गया था। जब कॉलेज गए थे तब नहीं, उस समय तो वो लोग साथ में ही थे। ठीक है,
तो क्या हो गया था, जब खुशवंत सिंह को जब यूनिवर्सिटी चले गए थे, यूनिवर्सिटी वहाँ पे अलग रूम मिल गया था, तब दादी माँ खुशवंत सिंह के बीच में उस फ्रेंडशिप स्नैप हो गया था। तो 17 का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हाउ डिड द ग्रैंडफादर इन द पोर्ट्रेट लुक। दादाजी, पोर्ट्रेट मतलब होता है कि फ़ोटो में कैसे दिखते थे। वाइट बियर्ड, उनका उनका वो उजला सा दाढ़ी था। ओल्ड दिखते थे, बिग टर्बन, बड़ा टोपी पहने हुए थे, कि ऑल ऑफ दीज। तो आंसर डी होगा, सारा चीज़ ऑल ऑफ दीज होगा। ये सारा चीज़ ऐसे दिख रहे थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट कुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल। दादी माँ टेम्पल में क्या करती थी। टीच हिम्स। हिम्स मतलब होता है कि मंत्र, मंत्र जपना, ठीक है, भजन करना। तो वो नहीं करती थी, मंत्र जपती नहीं थे। क्लीन टेम्पल, क्या वो मंदिर को साफ करती थी। तो नहीं। रीड इश्यू, हाँ, तो दादी में क्या करती थी, धार्मिक बुक पढ़ती थी, ठीक है। तो 19 के क्वेश्चन नंबर सी सही है, ठीक है। चलिए 20 क्या है, 10 से क्वेश्चन है, ठीक है। 10 से क्वेश्चन है, देखिए क्या है। 20 में है कि हाउ सी डैश बीन स्टडी फॉर 2 आवर्स। तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, तो सी के साथ क्या लगता है, तो सी हैज़ बीन स्टडी फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब 21 क्वेश्चन है, दे डैश बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो दे क्या, मोर देन 1%, तो दे हैव लग जाएगा, ठीक है। 22 में है, डैश दैट हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 5 डेज। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ही हैज़ लग जाएगा। हैज़ ही क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे होगा, हैज़ होगा यहाँ पे, हैज़ बीन वर्किंग फॉर 5 डेज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 23 को देखते हैं। बोला कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। एक्शन के हिसाब से कितने प्रकार का टेंस होते हैं। इसमें बहुत सारे लोग 3 मारे थे, लेकिन हम आपको पता थे कि क्या होता है, कि 4 टाइप्स ऑफ टेंस होता है ऑन द बेसिस एक्शन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि व्हाट डिड द ऑथर सी व्हेन हिज हेड पॉप आउट ऑफ द वाटर। जब पानी से जब ऑथर का हेड बाहर निकला तो ऑथर क्या देखते हैं। ऑप्शन ए है सिंकिंग शिप, उनका शिप डूब रहा था। शिप वेनिश, शिप विलुप्त हो चुका था, कि जो मार्च था ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, तो ये हो चुका था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 25 क्वेश्चन है, नेम ऑफ द 2 क्रूमैन हायर। ऑथर अपने नाव को चलाने के लिए जब ईस्ट की तरफ चल रहे थे, तो 2 क्रूमैन उसको बोलते हैं, कि जो क्रूमैन उसको बोलते हैं जो नाव में मशीन चलाते हैं, जो कुछ टेक्नीशियन आमदीम होते हैं। उनका नाम क्या है, लैरी विगिल एंड हर्ब सिगलर, ठीक है। आंसर ये होगा इसका, ठीक है। बहुत सारे लोग ऑप्शन डी मार रहे थे, विगिल लैरी, तो इसका निक नेम पहले आएगा, तो लैरी विगिल एंड हर्ब सिगलर। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु सेड, किसने कहा, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ यू कैन ऑल बी टुगेदर। हम लोग मरने से डरते नहीं, अगर हम लोग एक साथ रहेंगे। तो ये सेंटेंस किसने कहा था, हु सेड दिस। तो जॉन ने कहा था। किसने कहा था, जोनाथन ने कहा था, जॉन ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। को ऑथर कौन है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का ऑथर कौन है, ठीक है। तो गॉर्डन कुक है, कि आर विलियम, खुशवंत सिंह है, तो नेपोल है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि खुशवंत सिंह इज़ द राइट आंसर ऑफ 27 क्वेश्चन। अब देखिए 28 क्वेश्चन क्या है, डैश यू फिनिश योर वर्क। तो इसमें क्या होगा, इसमें टेंस सही कि डैश यू फिनिश द हैव यू। तो यहाँ पे क्या होगा, हैव यू फिनिश योर वर्क। ऑप्शन बी इज 29 क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन टू द ऑथर बॉडी व्हेन ही रीच द डेस्क। जब डेस्क को पहुँचते हैं तो ऑथर का बॉडी में क्या क्या हो जाता है, रिब्स क्रैप, उनका जो रिब्स क्या चोट लग गया था उसका रिब्स में,
माउथ फिल विथ ब्लड, उनका जो माउथ था वो ब्लड से भर गया था। ऑप्शन सी है ब्रोकन टीथ, उनका दांत टूट गया था कि ऑल ऑफ दिस। तो ये सारा चीज़ हो चुका था, तो मेरा 29 का के आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए अब हम लोग 30 क्वेश्चन देखते हैं। विच गॉड वाज वर्शिप इन इजिप्ट, इजिप्ट में कौन कौन भगवान को पूजा पाठ करते हैं? अमून, एथेन कि बोथ एन बी? तो दोनों भगवान की पूजा पाठ करते थे, अमून भगवान को भी या एथेन भगवान को भी। लेकिन जो किंग तूत थे वो अमून भगवान को मानते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 31 क्वेश्चन, हाउ डिड कार्टर रिमूव द रेसिन? और जो ऑथर थे वे लोग कार्टर को जो 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 रेसिन था, जो लाशा था जो किंग टूथ के बॉडी में सटा हुआ था, उसको कैसे हटाते हैं? चीसल, हैमर से, केमिकल से कि मशीनरी से कि ह्यूमन पावर से? हम लोग पढ़ चुके हैं, ये लोग चीसल से और हथौड़े से हटाते हैं, और नहीं हटता है तो सनलाइट में फिर रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि वाई डिड द बॉय किंग चेंज हिज नेम टू तूतेनामुन? तूतेनामुन नाम किंग टूथ बॉय लड़का क्यों वो बदला था? रिस्पेक्ट, रूल रिस्पेक्टफुली, पीसफुली, क्या अच्छी तरीके से शासन करने के लिए शांतिपूर्वक, एस्ट्रोलॉजर डिवाइस, रिस्पेक्ट गॉड अमून? तो ऑप्शन मेरा सी होगा, वो अमून भगवान को रिस्पेक्ट दे रहे थे इसलिए अपना नाम तूते खातून से एटीन से तूतेनामुन कर दिए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। द वर्ड ट्रांसिएंट इन द पोएम शो, ट्रांसिएंट का मतलब पोएम में क्या बताता है? सी चेंजिंग फ्यूचर, परमानेंट चेंज कि चेंजिंग लाइफ ऑफ मैन के डी ऑल ऑफ दिस? तो इसका आंसर क्या होगा कि चेंजिंग लाइफ ऑफ मैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट? ऑथर ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे? बटर ब्रेड, इडली सांभर। तो वहाँ इडली सांभर तो मिलता नहीं होगा, तो स्टील चपाती वो क्या करते थे? थिक स्टील मोटे बासी रोटी खाकर स्कूल जाते थे, खुशवंत सिंह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ हर मदर? तो उनका फेवरेट मेमोरी क्या था? मदर का फेवरेट मेमोरी क्या था? मदर का क्या था उनका फेवरेट? व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी? तो क्या था? बीच। तो जहाँ कहाँ गए थे? बीच हॉलीडे। जब वो बीच हॉलीडे पे गए थे तो वही उनका फेवरेट मेमोरी है। ठीक है, इसका आंसर होगा बीच हॉलीडे। ठीक है, चलिए यहीं तक था हम लोग का। ठीक है, हम लोग पूरा सोल्यूशन कर चुके हैं, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, मेरा सेकंड वीडियो है यूट्यूब चैनल का। चलिए इसके बाद चलिए देखिएगा और अपना आंसर मिला लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए तो बाय। चलिए वीडियो को अच्छी तरीके देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बाय।